ठीक है राकेश भाई, ये मैं सवाल दोहरा देता हूं क्योंकि तब तक आप तक आवाज नहीं जा रही थी। बड़े प्रश्न हैं और हम वो सूची चला भी रहे हैं जो विपक्ष कह रहा है कि हम पूछेंगे। सरकार कह रही है आ जाइए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ तो पूछिए सवाल। तो ये एक दिन का समय है, जब आपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है तो ये उम्मीद करें कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी हो जाएगी कल, क्योंकि परसों से सत्र शुरू होने जा रहा है। देखिए हिंदी, पहले तो आपके दर्शकों को, आपको मैंने जो साथी हैं सभी को नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जो है ना मुद्दों से भटकाने की आदत हो गई है। अभी नेता प्रतिपक्ष के मामले पर अड़के खड़े हो जाते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जो हमारे विधायक है बनना तो उन्हीं में से है। ये बात हो रहा है कि हमारे अब अंदरूनी कुछ मैट्रिक्स की वजह से थोड़ा डिले हम, ये नहीं कि आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, हो सकता है मुख्य सूत्र में भी आ जाए। बाकी वो जो मामला है वो सारा हमारे हाईकमान के संज्ञान में है। अब रही बात तो भाई इस बार का तो मामला तो अभी प्रियदर्शनी जी जब लास्ट में पहले तो आवाज नहीं आ रही थी, देखा था, ये कह रही थी कि हरियाणा की जनता की मांग है। हरियाणा की जनता की मांग नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उन्होंने तो विधायक बना भी नेता प्रतिपक्ष ही बन जाएगा, कोई बात नहीं है। हरियाणा की जनता की जो मांग है वो मुद्दों के हल की बात है। आप लोगों के मंत्री सवालों के जवाब देते हैं नहीं देते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन सवालों के वो जवाब देते हैं उन सवालों को हकीकत में उतारने की जरूरत है। और हरियाणा प्रदेश की हालत ये देख लीजिए, इतने बुरे हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो कुछ बोलता है, सीएम साहब कुछ बोलते हैं, पुलिस कुछ बोलती है। आपने मनीषा जब मिस्त्री है यदि हुई है, देखिए इसके अंदर कितने मतलब इन लोगों के बीच में आपस में ही डालने लगे, ये लोग कर क्या रहे हैं। अध्यक्ष तो कहते हैं कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, कितना गिरफ्तार कर लिया। यदि आप लोग, जब आपका सीएम भी कहता है और आपकी जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि भाई ये तो आत्महत्या है, तो आत्महत्या तो गिरफ्तार की सोची है, आत्महत्या में तो कोई गिरफ्तार रहता नहीं अभी। और रही बात इनका सुबह से लेकर शाम तक और जिस दिन से ये कांड हुआ उनके तो डेली इनके जो है बयान बदलते रहे और हकीकत से राकेश भाई को टॉपिक नहीं मालूम है क्या? किसी भी मैटर को मैनेज करते हैं। आ तो गया, अभी आपने देखा होगा क्या प्रदेश ऐसा मामला तो आया उछला और मैनेज करके वो दोबारा मैटर खुल गया, वो बात अलग चीज है। लेकिन इसी मामले में भी ये हुआ, वो ना हो 100% इस मैटर के अंदर भी जो है इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी को शामिल थे। एक मिनट राकेश भाई, एक सेकेंड, मतलब मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं तो विषय पर फिर आप थोड़ा भटके, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, फिर आपने संभावनाओं के गुब्बारे उड़ा दिए कि हो सकता है। ऐसे चर्चा नहीं करिए, गंभीरता से चर्चा करिए। आप मतलब एक अच्छी डिबेट में बैठे हुए हैं, हो सकता है एक एक जो मैनेज कर लिया गया, अगर जो मैनेज कर लिया गया तो फिर आपकी हिमाचल पुलिस पे सवाल है, वो तो फिर तो आपकी हिमाचल सरकार पे सवाल है, वो तो फिर मतलब ना सोच समझ के बोलिए थोड़ा सा। अब आ जाते हैं विधानसभा के मुद्दे पर। रुकिए नहीं रुकिए, अरे रुकिए भाई रुकिए। अब आ जाते हैं विधानसभा के उसी सवाल पर। गंभीर मुद्दे हैं, आप लोग मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जब जिन मुद्दों से आप सरकार को घेरने जा रहे हैं, हरियाणा की जनता भी सोचेगी ना। 37 विधायक भेजे हैं, नेता प्रतिपक्ष होगा तो ठाडा होकर सवाल उठाएगा, सरकार को अच्छे से घेरेगा। वो तो हरियाणा की जनता ने उनको सत्ता में बैठने का बहुमत दिया है, तो आपको भी मजबूत विपक्ष बना के बैठाया है। आप नेता विपक्ष नहीं चुन रहे हैं, एक साल होने जा रहा है इस सरकार को, तो ये आप भी जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी हमारा नेता प्रतिपक्ष भी होगा, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे जो 37 विधायक है सभी के सभी नेता प्रतिपक्ष की तरह ही इस बार भी, अरे सबको चौधरी नहीं बनाया जाता भाई, जनता के मुद्दे रखते हैं। इस बार भी देखो जो सोशल उठाएंगे, ये बात अलग है कि सरकार कितनी बार मानेगी या नहीं मानेगी, और वो हम देख रहे हैं कि सरकार को कुछ नहीं के काम तो कोई जो नहीं रही थी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी है। प्रदेश का जो है गरज करना था वो कर दिया। आज आप इसी बारिश के अंदर आप देखिए कितना जल भराव पूरा हरियाणा के अंदर हुआ, कितना नुकसान हुआ है। और ये सोनीपत को उन्होंने जो समाज ये क्या बोलते हैं आपका सर्वोच्च शहर का दर्जा भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन सोनीपत के अंदर 4-5 भी पानी खड़ा हुआ है। आज भी मैं देख रहा था बारिश कम बारिश थी, आज भी कीचड़ भरा पड़ा पुलों के नीचे, मुरथल रोड का इतना बुरा हाल है, तालाब बने हुए रोड के ऊपर। मैं लौटता हूँ आपका, ओंकार जी को जरा चर्चा में शामिल करते हैं।
ठीक है, आप मैं 3 हॉस्पिटल में गया, ठीक है। इसका इतना बुरा हाल है, आप भी दो ना आगे